नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में कि दोस्तों इस बार 12 फरवरी से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि माँ दुर्गा का विशेष दिन होता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के चरणों के अंदर आपको यह चीज़ बस मात्र चढ़ा देनी है। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर कैसे फायदा होता है। दोस्तों कुल नवरात्रि 4 होते हैं: शरदीय, चैत्र, माघ और आषाढ़ नवरात्रि। माघ और आषाढ़ नवरात्रि को दोस्तों गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के साथ 10 तांत्रिक महाविद्याओं को खुश करने की आराधना होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। माघ माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 फरवरी से 21 फरवरी रविवार तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाएगी। दोस्तों कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 8:34 से लेकर 9:59 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:30 से लेकर 12:58 तक किया जा सकता है। दोस्तों इस बार के दौरान बात करें कि गुप्त नवरात्रों के दौरान आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, तो दोस्तों आज हम आपको जो उपाय बताएंगे कि गुप्त नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा के सामने बस चढ़ा दे यह एक चीज़, आप देखेंगे कैसे किस प्रकार गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता और आपको आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों नवरात्रों के दौरान हर कोई भक्त यही चाहता है माँ दुर्गा की उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या हो तो माँ दुर्गा को बताए और माँ दुर्गा उसके जीवन के अंदर निदान करे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि भक्तों के जीवन के अंदर जैसे चैत्र नवरात्रि उन्हें अच्छा फल नहीं देती है, शारदीय नवरात्रि नहीं देती है, लेकिन कई लोगों की किस्मत इस प्रकार की होती है कि माघ की गुप्त नवरात्रि उनके सारे बेड़े को पार कर लेती है, उनके सारे कामों को बना लेती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं उपाय की कि क्या आपको उपाय करना चाहिए। दोस्तों नारियल के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। हिंदू धर्म के दौरान नारियल की पूजा करना, नारियल को देवी देवताओं को अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है और बिना नारियल के बड़ी से बड़ी पूजा भी संपन्न नहीं होती है, इसीलिए नारियल का विशेष महत्व माना गया। तो इस बार की नवरात्रि को पहले दिन आपको इस नारियल के माध्यम से उपाय करना चाहिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी गति से वृद्धि होने लगती है। माँ दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद आपके जीवन पर आएगा कि आप देखते ही देखते अपने जीवन के अंदर हर सुख और समृद्धि को आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप क्या करें, इस नवरात्रि के दौरान आप कहीं से नारियल लेकर आ जाएं। दोस्तों इसके दौरान आप इस बात का ध्यान रखें जटा वाला नारियल ही आपको चाहिए और जटा वाले नारियल की ही आवश्यकता होगी। हाँ, नारियल के अंदर पानी हो या न हो वह चलेगा, सूखा नारियल बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको नहीं मिलता तो आप पानी वाला भी ला सकते हैं, लेकिन जटा वाला नारियल ही आपको लेकर आना है। अब आप क्या करें, इस नवरात्रि के दौरान आप माँ दुर्गा की आप अपने घर के अंदर एक दीपक जलाकर आपको पूजा करनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको शुभ मुहूर्त पहले ही वीडियो के अंदर बता दिया, उस शुभ मुहूर्त के अंदर या फिर नवरात्रि के पहले दिन आपको जब भी समय मिले किसी भी दिन आप माँ दुर्गा के चरणों के आगे पुष्प आदि अर्पित करें। आप उन्हें कुछ मीठा बनाकर भोग लगाए या मिठाई का भोग लगाए और मिठाई का भोग लगाने के बाद उनके चरणों के आगे आपको बैठ जाना है। चरणों के आगे बैठकर आपको माँ दुर्गा के विभिन्न नामों का जाप करना है, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं आता है तो या दुर्गा देवी नमामि नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर आपको गायत्री मंत्र, दोस्तों गायत्री मंत्र हर हिंदू को आता है तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्रों से क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई चीज अभिमंत्रित हो जाती है। अब आप क्या करें, उस नारियल को ले और उस नारियल को लेने के तत्पश्चात आपको पहला कार्य यह करना चाहिए, उस नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना चाहिए। दोस्तों स्वास्तिक आपके कार्यों को कई गुना शुभ बनाने का और आपके उपाय को बलवती बनाने का कारक माना जाता है। इस कारण आपको इस नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें और स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आप क्या करें, उस नारियल को लेकर आप अपने हाथों के अंदर लें और माँ
दुर्गा को कहे, हे माँ दुर्गा, मेरी सारी मनोकामनाएं आपके हाथों के अंदर है, मेरे कार्यों को बनाना भी आपके हाथों के अंदर है, तो आप मेरे कार्यों को संवारे ताकि मेरे जीवन भर मुझे किसी प्रकार की समस्याएं देखने को नहीं मिले। ऐसी मनोकामना मांगते हुए उस नारियल के ऊपर आप एक लाल धागे से गांठ बांध दें। यह गांठ आपकी मनोकामनाओं को लेकर होती है, तो वह गांठ आपको बांधकर माँ दुर्गा से आपकी मनोकामनाएं मांग लेनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, माँ दुर्गा के चरणों के अंदर इस नवरात्रि के पहले दिन पुष्प, धूप, दीप, प्रसाद आदि के साथ वह नारियल आपको अपने घर के अंदर घट स्थापना जैसे करते हैं वहां पर आपको रख देना चाहिए और माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी चाहिए। इस नारियल के ऊपर थोड़ा सा आपको कुमकुम छिटक देना चाहिए और कुमकुम को छिटक कर माँ दुर्गा का ऐसा आशीर्वाद आप प्राप्त करें जैसा कि आप अपने जीवन के अंदर हर चीज़ों को अच्छा देखना चाहते हैं, वैसा माँ दुर्गा आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद देते हैं। अब आप क्या करें, प्रतिदिन 9 दिनों के दौरान इस नारियल को विधि विधान से आपको पूजा करना चाहिए और वह नारियल आपको वहीं पर स्थापित करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने चढ़ाया और दूसरे दिन आपने हटा लिया, उस नारियल को आपको वहीं पर स्थापित करना चाहिए। अब दोस्तों, नवरात्रि के जब 9 दिन समाप्त हो जाते हैं और 9 दिनों का प्रभाव आप अपने जीवन के अंदर देख लेते हैं, तब आप क्या करें कि इस नारियल को एक लाल कपड़े के अंदर आपको बांध देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, लाल कपड़े के अंदर जब भी आप बांधें, नारियल खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नारियल को पूरा बांध लें। उसके साथ ही आपको दोस्तों कुछ आम के, अशोक के, कनेर के, इनमें से कोई भी एक पत्ता आपको मिल जाता है। आम का मिलता है, बहुत अच्छा है, अशोक का उससे भी अच्छा है, और न तो कनेर का भी दोस्तों बहुत अच्छा पत्ता माना जाता है। अब आप क्या करें, इन पत्तों के साथ में उस नारियल को बांधकर, जैसे आपने धन की मनोकामना मांगी है, आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन रूपी वैभव सदैव बना रहे, धन आपके जीवन के अंदर कभी भी समाप्त न हो, तब आपको इस नारियल को, जब चैत्र नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन तक आपको इस नारियल को बांधकर अपने घर के अंदर ही रख देना चाहिए, अपने घर से इसे विदा नहीं करना चाहिए। जब चैत्र नवरात्रि आती है, चैत्र नवरात्रि को इस प्रकार का आप अन्य उपाय कीजिए, तब इस नारियल को आप किसी नदी, तालाब या कुएं के अंदर विसर्जित कर दें। तब तक आपके अलमारी के अंदर किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होती है। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर परिवार के अंदर धन आगमन होता रहता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आप चाहते हैं आपके दुकान पर ग्राहकी बढ़े, आपके दुकान के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए, तब आप क्या करें, इस नारियल को लाल कपड़े के अंदर ना बांधकर एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरें और जल भरने के बाद नीचे गेहूं, बाजरा या किसी प्रकार का चावल, अनाज रखें और अनाज रखने के बाद उस नारियल को उस कलश के अंदर पानी डालकर कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और उस नारियल को, जो आपने महालक्ष्मी की 9 दिन पूजा की है, उस नारियल को वहां पर उसके ऊपर स्थापित करते हुए अपने व्यापार स्थल पर किसी ऊंचे स्थान पर बांध दें। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसा धन आगमन होगा, आपका दुकान अपने आप ही ग्राहकी बढ़ने लगेगी और ग्राहकों की संख्या के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि होने लगती है इस प्रकार का उपाय करने से। और चैत्र नवरात्रि जब आती है, तब आपको इस नारियल और पानी को आपको बदल देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बुरे स्वप्न आते हैं, रात को अचानक नींद खुल जाती है, आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है, आकस्मिक दुर्घटना का भय बना रहता है, या फिर आपके घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया और जिससे आप छुटकारा चाहते हैं, किसी न किसी रूप से माँ दुर्गा की आपको ऐसी कृपा मिले कि आपके घर का सारा वास्तु दोष समाप्त हो जाए और माँ दुर्गा के आशीर्वाद के अंदर बदल जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, इस नारियल को आपको लाल कपड़े के अंदर नहीं बांधना चाहिए। एक काले कलर की पोटली लें या काले रंग का आपको कपड़ा लेना चाहिए और उसे बांधकर आपको उसको पूरा बांध दे। उसके साथ ही थोड़े से काले तिल आपको इस नारियल के साथ डाल देने चाहिए और उसके बाद जिस व्यक्ति को ज़्यादा डर रहता हो या जो व्यक्ति बीमार हो, उसके लिए आपने मनोकामना मांगी है या उपाय किया है, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उस नारियल को ओसार लें और ओसारते समय ओम भद्रकाली नमामि नमः, ओम भद्रकाली नमामि नमः इस मंत्र का लगातार आप जाप करते रहें और इस मंत्र का जाप करने के बाद इस नारियल को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ आपको बांध देना चाहिए। इस प्रकार से बांधे कि इसकी नारियल के ऊपर बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़े और जब भी आप घर के अंदर से बाहर जाएं तब आपकी नज़र उसके ऊपर ज़रूर पड़े। इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो आपका मनोबल कभी भी नहीं गिरता है, घर के अंदर किसी प्रकार की
नकारात्मकता होती है, घर के अंदर किसी प्रकार की कलह होती है तो इसके द्वारा सौंख ली जाती है और साथ ही साथ आपके भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। आपके घर का सारा वास्तु दोष समाप्त होता है और आपके परिवार के अंदर किसी प्रकार का जो आपने पहले प्रॉब्लम फेस की थी वह सारी की सारी प्रॉब्लम अपने आप ही समाप्त होने लगती है माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। तो दोस्तों इस प्रकार होता है नवरात्रि के पहले दिन नारियल का यह उपाय, जो कि आपके हर कार्यों को बनाने वाला, हर कार्यों को मंगलमय बनाने के लिए जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट के अंदर आपको जय माँ दुर्गा का जाप करना चाहिए। बाकी आपकी सारी परेशानियां माँ दुर्गा स्वयं दूर करेगी। धन्यवाद।